नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद टीचिंग प्लेटफार्म आपकी अभिव्यक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसको 13 पॉइंट रोस्टर के नाम से जानते हैं। तो बिना देर किए आइए समझते हैं कि क्या है 13 पॉइंट रोस्टर जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। दोस्तों, 13 पॉइंट रोस्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भर्ती की एक प्रक्रिया है। जो पहले आरक्षण देने के लिए यूनिवर्सिटी को एक इकाई माना जाता था, उसी के हिसाब से आरक्षण दिया जाता था। लेकिन अभी हाल ही के एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और बाद में उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 पॉइंट रोस्टर को जायज़ ठहराया। तो आइए समझते हैं कि इससे पहले जो प्रक्रिया थी क्या थी। चूँकि यूजीसी के नए नियम के मुताबिक विश्वविद्यालय में भर्ती विभागों को एक यूनिट मानकर भर्ती की जाने लगी और इसी हिसाब से आरक्षण होगा, जबकि पहले जो 200 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से होती थी, लेकिन अब इसे 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पर होने लगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि 13 पॉइंट रोस्टर से ओबीसी, एससी, एसटी को क्या दिक्कत है जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि 13 पॉइंट रोस्टर क्या है और किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले 13 पॉइंट रोस्टर को समझने के लिए हम एक खाका बनाते हैं कि मान लीजिए जो 13 पॉइंट रोस्टर है वो 13 अंकों में हम इसे समझने के लिए समझते हैं कि 1 से लेकर के 2 और 3, ये 3 संख्या तक जो पद होते हैं वो यूआर को मिलता है। यूआर माने अनारक्षित। और इसके बाद चौथा पद जो होता है वह ओबीसी को मिलता है। पुनः फिर 5वां और 6ठा पद यूआर को मिलता है। यूआर माने अनारक्षित। फिर 7वां पद यहाँ पे एससी को। फिर 8वां पद पुनः दोबारा ओबीसी और 9, 10 और 11 पद, यानी कि 9, 10 यह यूआर को और 11वां पद भी यूआर को ही मिलता है। इसके बाद बचे हुए कि 2 पद, जिसमें 12वां पद ओबीसी और 13वां पद पुनः यूआर को मिलता है। ये है आपका 13 पॉइंट रोस्टर जो मौजूदा समय में काम कर रहा है। इसी रोस्टर के आधार पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भर्ती होती है। तो दोस्तों, एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर बना हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं कहीं पे एसटी वर्ग का, शेड्यूल ट्राइब का कहीं भी इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं दिख रहा है। तो इसलिए भी इस 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध हो रहा है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब मान लीजिए 13 सीट से ज़्यादा, कभी 14 सीट या 13 सीट से अधिक आएगी, तो 14वीं जो सीट होगी वह एसटी वर्ग को दी जाएगी। और जो अभी हाल ही की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से अधिकतर जो यूनिवर्सिटी हैं उसमें 1 या 2, 3 पद ही निकलते हैं। अधिकतर 1, 2 या 3 पद ही निकलते हैं जो कि टोटल यूआर से ही भरे जाते हैं। अब आप यहीं पे खुद देख लीजिए कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में अगर 3 पद निकले, वो तीनों पद यूआर से भरे जाएंगे। चौथा पद ओबीसी से भरा जाएगा, 5वां 6ठा पद फिर जो है यूआर से भरा जाएगा, 7वां पद एससी और 8वां पद ओबीसी को, 9, 10, 11 ये पुनः यूआर से और 12वां ओबीसी, 13वां पुनः यूआर को। यानी कि अगर आप इसको काउंट करेंगे तो यूआर के 3 ये, 2 5 और 2 7, 1 8, 1 9 पद, यानी कि 9 पद जो है यूआर को मिलेंगे। और ओबीसी को 1, 2, 3 पद, यानी कि ओबीसी को मिलेंगे 3 पद। 3 पद आपको ओबीसी को मिलेंगे। इस तरीके से एससी वर्ग को 1, 7, यानी कि 1 पद एससी को मिलेंगे। आप देख रहे हैं कि 9, 3, 12, 1, 13। इस तरीके से 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से कुल मिला के आरक्षित वर्ग को सिर्फ 4 पद और जबकि यूआर को कुल 9 पद मिल रहे हैं। अगर देखा जाए इससे पहले जो हमारा 200 रोस्टर था, यानी कि 200 पॉइंट रोस्टर था, उसमें पूरे यूनिवर्सिटी को एक इकाई माना जाता है। तो उसके हिसाब से जो आरक्षित वर्ग के बच्चे थे, करीब 49.5% प्रतिशत मिल जाती थी, जिससे उनका कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व हो जाता था। तो हमें लग रहा है इसको 13 पॉइंट रोस्टर को पूरी तरीके से तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि आप कुछ 200 पॉइंट रोस्टर के बारे में नहीं समझेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखिए, अब आप यहाँ समझिए 1, 2, 3, 4, यानी कि ओबीसी वर्ग को अपने पद के लिए चौथी सीट का इंतजार करना होगा, जो कि अभी हाल ही में जो भी विज्ञापन आते हैं
उसमें यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में 1 या 2 अधिकतम 3 पद ही आते हैं। अगर मान लीजिए 6 पद आए तो भी सिर्फ आरक्षित वर्ग के ओबीसी को संभवतः 1 पद मिलेगा, अन्य किसी एससी एसटी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इस वजह से भी आरक्षित वर्ग के बच्चे या ओबीसी एससी एसटी वर्ग के 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि एससी वर्ग का जो नंबर है वो 7वें नंबर पे आ रहा है, यानी कि अगर 7 पद आ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी विभाग में तो उनका 1 पद मिलने की संभावनाएं हैं। इसी तरीके से जब आप जाएंगे 13 पॉइंट रोस्टर के हिसाब से एसटी वर्ग को किसी भी पद की बात नहीं की गई है, और यह तब संभव है जब 13 पद से अधिक आएंगे तो 1 सीट 14वां पद की बात, क्योंकि जो 13 पॉइंट रोस्टर है उसमें 1 से 3 पद ही अधिकतर निकलते हैं, अधिकतर 1 से 3 पद ही निकलते हैं। यहाँ पे आरक्षित वर्ग को उनका स्थान नहीं मिल पाता, जिस वजह से भी विरोध हो रहा है। दूसरा इसका पॉइंट है कि एक आरक्षित वर्ग यानी ओबीसी को 1 पद के लिए यानी चौथे पद के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है कि एसटी वर्ग को 7वें पद का यानी 7वें पद का इंतज़ार करना पड़ता है। और इसका जो चौथा पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि चूँकि जब 1 से लेकर 3 पद निकलेंगे तो स्वाभाविक हो यूआर से भरे जाएंगे। जो रोस्टर का क्रम है 13 पॉइंट रोस्टर का जो क्रम है उसके हिसाब से 1 से 3 का पद चूँकि यूआर का होता है तो उसमें आरक्षित वर्ग का कोई सीट नहीं होती है, जिसकी वजह से भी इसका विरोध हो रहा है। अगली इसकी कंडीशन है कि चूँकि 3 पद के बाद चौथे पद अक्सर आते नहीं, इसलिए ओबीसी वर्ग को चौथे पद के लिए इंतज़ार करना होता है। उसी तरीके से एससी वर्ग को 7वें पद का इंतज़ार करना होता है, और एसटी वर्ग को जो कि 13 पॉइंट रोस्टर में उनकी बात ही नहीं की गई है। अगर 13 पद से अधिक पद आते हैं यानी कि 14वें पद का उन्हें इंतजार होता है। इस तरीके से आरक्षित वर्ग के यानी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के बच्चे 13 पॉइंट रोस्टर का विरोध कर रहे हैं, और जबकि वो 200 पॉइंट रोस्टर का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 200 पॉइंट रोस्टर है 200 पॉइंट रोस्टर है उसमें 49.5 यानी लगभग 50% जो सीट है वो आरक्षित या आरक्षित वर्ग के बच्चे आरक्षित वर्ग को मिल जाती थी। तो यही सारे पॉइंट थे जिसको हमें आपको बताने थे। आशा है आप 13 पॉइंट रोस्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे, और आगे नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।